बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जो इंतहाई कॉमन मसला है शैटिका पेन, हरकुन नसा, कमर से दर्द ये शुरू होता है, बटक से होता हुआ नीचे टांग तक और पाँव के अंगूठे तक या पाँव की दूसरी उंगली तक जो है ये दर्द चला जाता है। जब इंसान इस दर्द के साथ चलता है तो टांगों में सोनपन महसूस होता है। बाज़ लोग इस तरह कहते हैं कि इस तरह महसूस होता है कि जिस तरह हमारी टांगों में चिमटियाँ चल रही हैं, और बाज़ लोगों को तो इसकी इतनी शदीद तकलीफ़ होती है कि वो कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह बिजली का करंट लगता है। तो ये बड़ी शदीद तकलीफ़ होती है, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है, चलने में बहुत दुश्वारी पैदा होती है, बाज़ लोगों को बैठने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पैदा होती है। अक्सर लोग जब चलते हैं तो चंद कदम चलने के बाद ही वो बैठ जाते हैं, क्योंकि उस दर्द की इतनी शिद्दत होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फिर कुछ देर के लिए वो टांग को मलते हैं और मल कर थोड़ी मालिश करने के बाद उनको जब थोड़ा सा सुकून मिलता है फिर उठकर चलते हैं, और फिर इस तरह जो है वो बड़ी मुश्किल से वो चलते हैं, लेकिन उनकी दर्द की शिद्दत इतनी होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। ये बहुत सारी वजूहात होती हैं जिस वजूहात की बुनियाद के ऊपर ये दर्द होता है। कमर के मुख्तलिफ मूरों में जो है डिस्क स्लिप होते हैं, वो स्लिप होते हैं जो डिस्क होते हैं मूरे के अंदर, स्टीनोसिस हो जाता है, यानी कि कोई चीज़ अंदर मूरों के अंदर जो है वर्टेब्रा के अंदर जो है वो सिकुड़ाव पैदा हो जाता है, और शैटिका पेन के ऊपर जो है वो शैटिक नर्व जो होती है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से ये सारे मसाइल होते हैं। और इसी तरह पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम जैसे कि बोटक का इलाका जो है, ये हिप्स जो हैं आपके यहाँ पर, ये पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम जो होता है ये एक मसल होता है। उस मसल में किसी दबाव की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से शैटिक नर्व के ऊपर ज़ोर आता है, और उस ज़ोर की वजह से जो है इंसान इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। बहरहाल इसकी काफ़ी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये मसला पैदा हो जाता है, लेकिन फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक में इसका बड़ा बेहतरीन इलाज होता है। और मैंने अपनी इस 20 साल की प्रैक्टिस में कोई लाखों मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब होते हुए देखे हैं, और शैटिका पेन के पेशेंट डेली मेरी क्लिनिक में जो है वो लोग लेकर आते हैं कि हम वहाँ पर ठीक हुए हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी शैटिका पेन की प्रॉब्लम है उनको मैं होम्योपैथिक की एक मेडिसिन बता देता हूँ, जो मैं अपनी क्लिनिक में, मेरे पास जितने भी शैटिका पेन के पेशेंट आते हैं तो मेरी प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहली मेडिसिन जो होती है वो ये निफालियम मेडिसिन जो है ये होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये निफालियम मेडिसिन से बहुत सारे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। किसी को भी शैटिका पेन है, किस वजह से है, बग़ैर किसी काज के। वैसे तो जितनी भी ट्रीटमेंट होती है वो काजेटिव फैक्टर के ऊपर ही होती है, लेकिन कोई ना कोई एक मेडिसिन ऐसी होती है हर मर्ज़ के लिए कि उस मर्ज़ की ख़ास मेडिसिन होती है। तो ये शैटिका पेन की जो ख़ास मेडिसिन है वो निफालियम 30 में आपने लेनी है। ये 30 में जब आप लेंगे तो इसको 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात थोड़े से पानी में लेकर इसको आपने इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला के फजल से शैटिका पेन जिस तरह का भी आपको हो तो कुछ ना कुछ रिलीफ इस मेडिसिन से मिल जाता है। बाज़ लोग तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से मुस्तकिल तौर पर भी ठीक हो जाते हैं। और शैटिका पेन के हवाले से अगर आपको कमर में शदीद दर्द है तो आप कोशिश करें कि कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा रेस्ट कर लें, बेड रेस्ट करें। कोशिश करें कि चरपाई पर ना सोएं, या तो ज़मीन पर फोम बिछाकर उसके ऊपर सोएं, या बेड के ऊपर रिलैक्स सा फोम जो है वो बिछाकर उसके ऊपर सोएं। वज़न का काम ना करें, वज़न ना उठाएं, और कोई सख्त काम ना करें जिसकी वजह से आपकी कमर के ऊपर प्रेशर पड़े। ये थोड़ी सी एहतियात कर लें। बाकी खाने पीने में ऐसी सच कोई इसके लिए एहतियाती तदाबीर नहीं है, और जितना ज़्यादा आप रेस्ट कर सकते हैं तो वो कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के फजल से ठीक हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको शैटिका के हवाले से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, परेशानी है, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस पेज के हवाले से भी जो आपको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो बता देते हैं, आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए। लेकिन हम आपके लिए मज़ीद आसानी ये पैदा करते हैं कि चलें, अगर आपको कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है या बेहतरी नहीं आ रही है तो हम इंशाल्लाह अपने फजल, अल्लाह ताला के फजल से अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करके आपको ट्रीटमेंट देते हैं। तो अल्लाह ताला के फजल से हमारे पास बहुत सारे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए।